ऑलमोस्ट 15 मिलियन यूनिट्स BMW 3 सीरीज की ऑल ओवर इंडियन मार्केट में जब से ये लॉन्च हुई है 1975 से अभी तक सेल कर चुका है। क्या ऐसी 3 चीज़ें हैं इस 3 सीरीज के बारे में जो कि इस कार को सभी कोई पसंद करता है? अगर आपको एंट्री करनी है लग्जरी सेडान में, आपको चलाना पसंद है या पीछे बैठना पसंद है, ये कार आप लोगों के लिए परफेक्ट हो सकती है। क्यों? चलिए जानते हैं इस डिटेल रिव्यू में। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ फीचर्स आप लोगों को मिलते हैं एक्सटीरियर में। यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है BMW की हाई परफॉर्मेंस LED हेडलैम्प, जो कि रात में काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है वो ये काम कर जाती है। नीचे आप लोगों को मिलते हैं ये एयर वेंट्स, और जो कि एक्टिव एयर वेंट्स हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा अंदर की तरफ से, और क्रोम का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से किया गया है। फ्रंट सेंसर, यहाँ पर टोइंग हुक दिया हुआ है, और ये जो किडनी ग्रिल है ये वर्किंग किडनी ग्रिल है। ये ओपन हो जाती है और क्लोज हो जाती है। जब कार को अंदर हवा चाहिए रेडिएटर को तो ये ऑटोमेटिकली ओपन होती है, और जब हवा की ज़रूरत ना हो तो ये खुद से बंद हो जाती है। ऊपर यहाँ पर काफ़ी बढ़िया BMW का लोगो दिया हुआ है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को ये ब्लैकआउट ट्रीटमेंट के अंदर एयर वेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं बम्पर के अंदर। और बम्पर की जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल काफ़ी सिंपल सी रखी गई है। ज़्यादा लेआउट इसके अंदर एजी या बोल सकते हैं कि ज़्यादा कॉस्मेटिक जो है वो चीज़ें नहीं डाली गई है। सिंपल सोबर जो है वो कार को रखने की पूरी कोशिश की गई है। फ्रंट डिज़ाइन जो है वो नो डाउट जिन लोगों को सिंपल चीज़ें पसंद है ना, बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। उनमें से मैं भी एक ही हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो बोनट की क्रीजेस पीछे की तरफ जारी हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो दिखाई पड़ती है। तो कार को लोगों ने फ्रंट से देखा, आप देखते हैं साइड लुक से, तो ये है 320LD, यानी कि लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है। पहले से जो है ये कार काफ़ी लंबी हो गई है, व्हील बेस जो है वो इसका बढ़ गया है, और ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह जो है वो सभी चीज़ें सेम हैं। जो अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन है वो डेफिनेटली कंपनी ने यहाँ पर चेंज कर दी है, बिकॉज पुरानी वाली जो 320 थी उसमें जो है काफ़ी नॉर्मल जो है अलॉय व्हील्स आया करते थे। नो डाउट ये भी काफ़ी सिंपल सोबर ही रखे गए। BMW का लोगो और ड्यूल टोन आप लोगों को अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ब्रिज स्टोन से लिए गए टायर्स हैं, और यहाँ पर आप लोगों को ये जो नॉर्मल वर्जन है डीजल का, तो इसके अंदर आपको 17 इंचेस के टायर ही मिलते हैं। टायर साइज़ की अगर बात की जाए तो 225/50 R17 जो है वो रखी गई है। अगर आप M ट्रिम वाली 340i लेते हैं तो उसमें आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स जो हैं वो दिए गए हैं। अगर आप मिरर्स पे आएंगे तो आप लोगों को LED जो लाइट्स हैं वो मिल जाती है, और इसकी जो LED टर्न इंडिकेटर्स जो ऑरेंज कलर की वो काफ़ी बढ़िया लगती है। मैं आपको की जो है वो इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। यहाँ से आप कार को अनलॉक करेंगे, BMW का स्विच अगर आप प्रेस करेंगे तो कार खुद से लॉक हो जाएगी। और मैं आपको फिर से एक बार अनलॉक करके बताता हूँ। जो लाइट आती है वो काफ़ी बढ़िया होती है। तो कुछ इस टाइप से जो है लाइट्स आती है और लाइट्स जाती है, बट जो लाइट्स हैं वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर उसके नीचे बूट ओपन करने के लिए, और यहाँ से अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे इसको आप सेट कर सकते हैं। पुरानी वाली 3 सीरीज़ में आप सेट जो है वो नहीं कर पाते थे। यहाँ पर अगर आप इस बटन को मैं आपको बताता हूँ, अगर प्रेस करके रखेंगे तो जो हेडलैम्प्स हैं वो ऑन हो जाएंगे। तो अगर जैसे आपने कार को अनलॉक करा है ढूंढ लिया है तो वो खुद से ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, और वापस से अगर आपने लॉक कर दिया तो अगेन ये चीज़ें। तो लॉक अनलॉक ये करने में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट सेंसर बटन वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है, तो इस चीज़ की कमी खलती है। आपको कार की चाबी निकाल के ही जो है लॉक अनलॉक वगैरह करनी पड़ती है। और आप लोगों को ब्लैकआउट ट्रीटमेंट के अंदर ये B पिलर मिलता है। विंडो के आसपास में काफ़ी बढ़िया क्रोम का इस्तेमाल जो है वो कंपनी ने करा है। कार नो डाउट काफ़ी ज़्यादा लंबी लगती है। जो डोर है पुरानी वाली 320 जो आती थी उससे काफ़ी बड़ा जो है वो हो गया है। पुराना वाला डोर जो है आप समझ सकते हो यहाँ तक आता था, ये वाला डोर जो है वो काफ़ी बड़ा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को मिलता है 59 लीटर के आसपास का डीजल टैंक। ये कार अनलॉक करने पे ही जो है वो खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एड ब्लू एंड डीजल दोनों ही आप डाल सकते हैं। और कार की रेंज जो है वो अराउंड 1200 किलोमीटर के आसपास कंपनी जो है वो क्लेम करती है। पीछे का डिज़ाइन लोगों को शायद कम अच्छा लगता है, बट जो ये लैंप्स हैं, ये 7 सीरीज़ के जो डिज़ाइन है उसी से ही यहाँ पर थोड़ा सा जो है मोटापन यहाँ पर दिया गया है, और जो LED स्ट्रिप्स वगैरह दी गई हैं तो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगी है पीछे से देखने में। 320LD अगर टेल लैम्प की बात को अगर छोड़ दी जाए तो ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर या यूनिक जो है वो की जा सकती थी। खासकर कि जो ये वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा सिंपल सा जो है वो लगता है। नीचे बम्पर जो है वो वहाँ पर काफ़ी अच्छा काम कंपनी ने करा है। चाहे आप यहाँ की बात करें एग्जॉस्ट टिप की, ये रियल एग्जॉस्ट है दोनों ही, एक यहाँ पर है
और एक यहाँ पर है। तो ओवरऑल जो एग्जॉस्ट दोनों रखे गए हैं वो काफ़ी अच्छी बात है कि रियल रखे गए हैं। आपको 4 और 5 6 जो पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो रियर में देखने को मिलेंगे। और अब यहाँ पर आप लोगों को जो है रिवर्स पार्किंग लाइट वगैरह, जो फॉग लैंप वगैरह हैं, वो सभी चीज़ें दी गई है। यहाँ पर पार्किंग कैमरा जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। सिर्फ आप लोगों को ये करना है और बूट जो है वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो ओपन हो जाता है। और अगर आपको क्लोज़ करना है तो आप क्लोज़ भी जो है वो कर सकते हैं। 450 या 475 लीटर के आसपास का बूट स्पेस ये है। और यहाँ पर नीचे लाइट भी दी हुई है। स्पेस सेवर टायर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओह माय गॉड, ये 135 प्रोफाइल का है। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट दिखा नहीं पाऊँगा, बहुत पीछे लिखी हुई है। और 17 इंचेस का ही है। यहाँ पर BMW कई सारी जो है चीज़ें आप लोगों को देता है। लाइक ये मैनुअल है, उसके नीचे कुछ किट है। अगेन ये क्लीन करने के लिए टायर वगैरह और कपड़े वगैरह रखे हुए हैं ये अगेन। और इधर मेडिकल किट वगैरह रखा हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगेन थोड़ी बहुत चीज़ें, हाँ मोस्टली मीडिया कार में होती है। जब आप परचेस करेंगे तो आई डोंट नो ये आपको सारी चीज़ें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। डेफिनेटली जो किट वगैरह है, मेडिकल किट वगैरह, वो तो आपको मिल ही जाएगी। अब अगर सपोज़, हाँ वन मोर थिंग, यहाँ पर आप लोगों को ये ट्रायंगल मिलता है। अगर सपोज़ इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप कहीं रोड पे साइड में कार को पार्क करें तो इनका आपको यूज़ करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ से आप इसे बंद भी कर सकते हैं और की से, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ से भी जो है वो आप इसको, सॉरी अभी ये ऐसे, ओके मेरे को इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा अभी फ़िलहाल। ओके, तो जहाँ मैं छोड़ रहा हूँ वहाँ पर ये रुक रही है, बंद हो गई। अब चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज़ें इंटीरियर में। शार्क फिन एंटीना डेफिनेटली इस कार के अंदर है। और इंटीरियर जो है वो ही इसका बेहद कमाल का पोर्शन है, जो कि डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद जो है वो आने वाला है। और टैन कलर का लेआउट जो है वो यहाँ पर कंपनी ने रखा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लेआउट है। सभी चीज़ें काफ़ी सटल रखी गई है, काफ़ी बढ़िया साइलेंट फिनिश के साथ में आती है। यहाँ पर स्पीकर्स हैं, यहाँ पर विंडो वन टच अप एंड डाउन हरमन कार्डन सिस्टम से लिए गए हैं जो है स्पीकर्स हैं। यहाँ पर 1 लीटर बॉटल होल्डर, थोड़ा सा स्पेस जो है वो नीचे आपको मिलता है और एम्बियंट लाइटिंग मिल जाती है। सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो डोर पे आपको सभी जगह जो है वो दिया गया है। BMW का लोगो जो है वो यहाँ पर लाइक लीटअप होता है, लोगो नहीं है, काइंड ऑफ BMW लिखा हुआ है। तो ये एंट्री जो है आपकी होती है। और अगर आप भूल जाएं कहीं कि आप कौन सी कार में जा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि BMW में आप जा रहे हैं। और स्पेस इस कार के अंदर इतनी है कि आप लोगों को लगेगा कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ अलग है, नॉर्मल 3 सीरीज़ तो नहीं है। बिकॉज इस स्पेस की वजह से ही आप 2-2.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो ये 2 लोगों के लिए जो जगह यहाँ पर है ये इतनी बढ़िया है कि आराम से आप 500 किलोमीटर यहाँ पर बैठे बैठे जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। अब सीट में आपको आगे क्या कुछ मिलता है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैगज़ीन होल्डर मिलता है और काफ़ी बड़ा है साइज़ में। यहाँ पर आप लोगों को एम्बियंट लाइटिंग जो है वो मिल जाती है। पीछे आप लोगों को 3 डेडिकेटेड एडजस्टेबल जो है वो हेडरेस्ट मिलते हैं और काफ़ी बढ़िया सपोर्ट जो है वो यहाँ पर मिलता है। काफ़ी प्रीमियम मटेरियल जो है वो कंपनी ने यहाँ पर रखा है। ये आर्म रेस्ट दिया हुआ है। इसको अगर आपको ओपन करना है तो लाइक यहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ से आप जो है वो कप होल्डर वगैरह जो है वो एक्सेस करेंगे। और इसको अगर बंद कर दिया जाए तो डेफिनेटली बीच में किसी बच्चे को ही बिठाया जा सकता है। बिकॉज हम्प जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर कोई बड़ा आदमी तो जो है वो नहीं बैठ सकता, लाइक फुल साइज़ एडल्ट जो है वो यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको अगेन सेपरेट AC के कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं। आप चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं। 3 ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल है इसमें। और नीचे 2 USB Type-C जो पोर्ट है वो दी गई है। तो अब जो है मैं आ गया हूँ अंदर और यही चीज़ मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस करवाना चाहता था सामने दिख के कि कितना बढ़िया लेग रूम जो है वो यहाँ पर मुझे मिलता है। नी रूम जो है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर दिया हुआ है। अंडर थाई सपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। पैर ऐसे लंबे करके मैं आराम से यहाँ पर बैठ के जो है वो अपना सफ़र जो है वो मस्ती के साथ में जो है वो कंप्लीट कर सकता हूँ। ये आर्म रेस्ट जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर एक हैंडल है, कोट हुक है और बीच में आप लोगों को जो है एक काफ़ी बढ़िया सी LED लाइट जो है वो रीडिंग लैंप के रूप में जो है वो मिल जाती है। तो यहाँ पर बैठने का अपना एक अलग मज़ा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका ड्राइवर आपके लिए कार चलाए और आप लोग पीछे आराम से बैठें तो ये जो सीट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और किसी भी मामले में लाइक एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलते हैं। बट आप कोई भी प्रॉब्लम जो है या कोई शिकायत जो है वो नहीं करने वाले हो कि थाई सपोर्ट नहीं मिल रहा है या बैक रेस्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा है या रिक्लाइन जो है वो अच्छा नहीं है। सभी मामलों में ये सीट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लगी है। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या कुछ चीज़ें जो है वो मिलती है BMW 3 सीरीज़ लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में।
मे भी पॉसिबल हो सकता है कि आपका ड्राइवर कार चला रहा हो, पीछे आपकी फैमिली मेम्बर बैठे हो और आप यहाँ पर बैठे हो, तो क्या सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बेस्ट है या नहीं वो भी जान लेते हैं। तो नो डाउट सारी चीज़ें सॉफ्ट टच मटेरियल के लिए मिलती है। यहाँ पर सारी चीज़ें में सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है। पावर एडजस्टेबल यहाँ पर मुझे सीट मिल गई है, सारे कंट्रोल्स मेरे हाथ में, लाइक अग्नोविक वाइज कार यहाँ से भी काफ़ी बढ़िया है। और थोड़ा सा स्टोरेज मेरे लिए यहाँ पर दिया हुआ है। अगेन सॉफ्ट टच मटेरियल, म्यूज़िक वगैरह कंट्रोल करना है मैं डेफिनेटली आराम से कर ही सकता हूँ। तो डेफिनेटली अगर किसी को यहाँ पर बैठ के भी जाना पड़े तो थाई सपोर्ट वगैरह काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। इवन तो मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ थाई सपोर्ट को और पैर ऐसे लंबे करके मस्ती से अपनी जर्नी जो है वो कंप्लीट कर सकता हूँ। अब यहाँ से बताता हूँ कि सीट जो है वो मेरी फेवरेट पोजीशन से कैसी फील होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताते हुए चलूँ क्या कुछ चीज़ें मिलती है। तो लॉक अनलॉक आप कार को यहाँ से करेंगे। लाइक अगर अंदर बैठने के बाद में अगर आपको डोर अनलॉक करना है, लॉक करना है, तो यहाँ पर आपको 2 मेमोरी फंक्शन मिलती है। अगर आप चला रहे हैं, आपका ड्राइवर चला रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे पावर विंडोज़ के और जो आउटर मिरर्स हैं उनको कंट्रोल करने के स्विचेस दिए गए हैं। नीचे आप लोगों को स्पेस जो है वो काफ़ी बढ़िया मिलता है। 1 लीटर बॉटल मैंने रखी हुई है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर भी है। और अगेन बूट अगर आपको ओपन करना है तो जर्मनिश स्टाइल के अंदर यहाँ पर आप लोगों को बूट ओपन करने के लिए एक डेडिकेटेड स्विच जो है वो मिलता है। हर्मन कार्डन की बैजिंग जो है वो यहाँ पर भी दी गई है। पावर एडजस्टेबल आपको सीट मिलती है। आप यहाँ पर थाई सपोर्ट जो है वो भी अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो नीचे 2 डेड पेडल आपको मिलते हैं और यहाँ पर आपको सारे हेडलाइट्स लेवलर्स मिलते हैं, कंट्रोल्स मिलते हैं। बट एक ये ऑटो बटन जो है इसको अगर आपने प्रेस कर दिया तो कहीं आपको काम नहीं पड़ता है कि आपको फॉग लैम्प ऑन करना है, हेड लैम्प ऑन करना है। सारी चीज़ें जो है वो आप खुद से जो है वो कार जो है वो मैनेज कर लेती है। यहाँ पर नीचे आपको अगेन एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है और थोड़ा सा जो है ये जो प्लास्टिक वाला मटेरियल है, लाइक जो एसी वेंट्स का, ये और ज़्यादा बेटर जो है वो किया जा सकता था। ये फर्स्ट चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी कम पसंद आई, क्योंकि यहाँ पर बार बार हाथ लगता है। नो डाउट ये वाला जो प्लास्टिक है वो भी काफ़ी हार्ड है, बट यहाँ पर हाथ लगता नहीं है। तो इसके अंदर अगर कहीं कॉस्ट कटिंग करी है तो नो डाउट मुझे उससे रिलेटेड कोई शिकायत नहीं है। सीट जो है वो काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी अच्छा फैब्रिक जो है वो यहाँ पर यूज़ करा है कार के अंदर। और ये जो लेदर लाइक फिनिश है इसके अंदर ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है और कंफर्टेबल भी है। और यहाँ पर एक चीज़ की आपको कमी महसूस होगी कि ये जो है हीटेड और कूलिंग फंक्शन के साथ में नहीं आती है। अब मैं आपको अंदर बैठ के बताता हूँ क्या कुछ फीचर्स वगैरह कार के अंदर आपको मिलते हैं। एक चीज़ आपको और बता दी जाए, यहाँ से जो है आप बोनेट ओपन करेंगे। मैं आपको बोनेट भी एक बार ओपन करके बता ही देता हूँ। तो ये है डीजल इंजन जो कि 4 सिलेंडर है और ट्विन पावर टर्बो टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है। लाइक एक बार टर्बो से जो गैस पास होती है उसको फिर बड़े ब्लॉकेज में ले जाके और एक टरबाइन के थ्रू जो है वो पास किया जाता है। उसी की मदद से ये जो पर्टिकुलर डीजल इंजन है अपने सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया माइलेज रिटर्न करता है। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि 1200 किलोमीटर की एक टैंक पे फ्यूल एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है कि रेंज जो है वो आप लोगों को मिल जाती है। तो एक BMW की कार के अंदर आप लोगों को लगभग 19.61 की MPL का माइलेज कंपनी क्लेम करती है और अराउंड मुझे 18.5 की MPL का माइलेज मिल भी गया, जो इतनी मैंने इस कार को चला ली है। और यहाँ पर ऊपर आपको इंसुलेशन प्लेट मिलती है। इंजन की जो पैकेजिंग है वो काफ़ी बढ़िया की गई है। यहाँ पर BMW लिखा हुआ है, BMW का लोगो इंजन पे दिया गया है। ट्विन पावर टर्बो यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडिएटर और इंजन के बीच में गैप कितनी रखी गई है। इन केस ऑफ लाइक एक्सीडेंट, अगर फ्रंट वाला हिस्सा अगर क्रैश भी होता है तो इंजन जो है वो सेफ़ रहे। और यहाँ पर एक शील्ड अगेन लगी हुई है, यहाँ पर प्रोटेक्शन शील्ड। ओवरऑल जो वायरिंग वगैरह है उसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से नीटली प्रोटेक्ट करा हुआ है एक ऐसी मटेरियल से कि चूहे वगैरह या जो दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं वो उसको नुकसान ना पहुंचा पाए। और ये जो बोनेट है ये पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन के लाइक सेफ्टी फंक्शन के साथ में आता है कि आगे से अगर कोई टकरा जाएगा तो ये पीछे की तरफ से जो है वो यहाँ से लिफ्ट हो जाता है ताकि पेडेस्ट्रियन जो है वो सेफ़ रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और अभी इसको क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ से वॉशर फ्लूइड जो है वो आप डाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और बाकी सारी चीज़ें जो है वो टेक्निकल हैं तो उसके ऊपर अभी नहीं जाते हैं और इसको ऐसे क्लोज़ कर दिया जाए। तो आ गया हूँ मैं कार के अंदर और यहाँ पर आप लोगों को मिलता है काफ़ी बढ़िया लेदर रैप्ड एक स्टीयरिंग व्हील। होल्ड करने में काफ़ी अच्छा लगता है, बट फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो सारे कंट्रोल्स मिलते हैं वो आप लोगों को मिलते हैं अपने क्रूज़ कंट्रोल के। और यहाँ पर जो सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं वो मिलते हैं आपको मल्टीमीडिया के। आप यहीं से सारी चीज़ें जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। बीच में BMW का लोगो, हॉर्न पैड और ये एयरबैग की बैजिंग। साथ में नीचे की साइड में यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। और स्टीयरिंग पे ही यहाँ पर पैडल शिफ्टर जो है वो भी माउंट किए गए हैं। अब मैं आपको कार जो है वो ऑन करके बता देता हूँ कि
क्या कुछ चीज़ें जो है वो दी गई है। तो जब आप ऐसे इंजन क्रैंक करते हैं तो एक हल्का सा वाइब्रेशन जो है वो थ्रू आउट द केबिन जो है वो पास होता है। अब इस तरफ अगर आप देखेंगे तो सारे वाइपर एंड वॉशर के कंट्रोल्स दिए गए हैं और यहीं से आप इंडिकेटर्स वगैरह, हाई बीम वगैरह मैनेज करेंगे। और ये एक स्विच दिया गया है जिससे आप जो है वो टॉगल करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर मिलने वाले सारे फीचर्स को। यहाँ से आप जो है सारे वाइपर के कंट्रोल जो हैं वो दिए गए हैं और वाइपर्स सारे ऑटोमेटिक मोड पे आप डाल दो और आपको कुछ करने की ज़रूरत ही जो है वो नहीं पड़ती है। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं वो देख ली जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर दिया गया है। राइट साइड में आप लोग जो है वो अलग अलग चीज़ें टॉगल कर सकते हैं। लाइक अभी मैंने जो है वो टेकोमीटर लगाया हुआ है। सेंटर में आप चीज़ें मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पर मैंने मैप लगाया हुआ है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो है वो फ्यूल बता रहा है, टाइम बता रहा है और कितनी रेंज है वो बता रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को जो है पार्क लाइक कौन से गियर में है वो बता रहा है, कौन से मोड में है वो बता रहा है, कहाँ पर है वो बता रहा है और ये इंजन कितना लाइक टेम्परेचर क्या है वो बता रहा है। ऑटो होल्ड ऑन वगैरह ऑन है, पार्किंग ब्रेक जो है वो रिलीज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, जी फोर्स कितना लग रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। अब इस स्विच के थ्रू जो है अगर मैं चेंज करता हूँ लाइक ये जो स्विच है तो क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आती है वो मैं आपको बताता हूँ। एंटरटेनमेंट जो है वो यहाँ पर आया, कंफर्ट मोड है और कितना माइलेज जो है वो रियल टाइम आपको मिल रहा है वो बताएगा। ट्रिप वगैरह क्या है वो सभी चीज़ें आ रही है। पावर आउटपुट कितना है वो आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है और नो डाउट ये जो ओवरऑल इसका लेआउट है वो ठीक सा है। लाइक आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको समझने में और यूज टू होने में। ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है कि आप एक ही बार में इसको अगर चलाएं और 10-15 किलोमीटर में इस पूरी चीज़ों को समझ पाओ। थोड़ा सा जो है वो और ज़्यादा इसको बढ़िया जो है वो बनाया जा सकता था। आते हैं सेंटर कंसोल में और यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें हैं उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों को बता दूँ, स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया से। तो यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ ऑडियो कनेक्टिविटी, स्क्रीन मिररिंग, एप्पल कारप्ले और मोबाइल डिवाइस पर्सनलाइज मेनू जो है अगर आपको करना है तो वो आप कर सकते हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें दी गई है। और ओके, साउंड पूरी कम कर दी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ, फ़ोन की कनेक्टिविटी है सारी, यहाँ पर BMW असिस्टेंस है और इस मेनू को भी अगर आप चाहें तो पर्सनलाइज जो है वो आप कर सकते हैं कि कैसे आपको रखना है। जेस्चर कंट्रोल वाला फीचर जो है वो इस कार में पर्टिकुलर जो है वो नहीं दिया गया है। नेविगेशन इसका काफ़ी कमाल का जो है वो दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है ये काम करता है नेविगेशन। और कहीं पर भी जाना है आपको अपना, अगर गूगल मैप नहीं चल रहा है तो इसके मैप से जो है वो आप जा सकते हैं। बट ये जो सर्च करते हैं ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है। लाइक आपको एक एक चीज़ें डालनी पड़ती है। आप दिल्ली में हैं, आप नोएडा में हैं, आप गाज़ियाबाद में हैं, गुड़गांव में है और उसके बाद में फिर आपको पॉइंट्स डालने पड़ते हैं। तो सर्च करना जो है वो इतना ज़्यादा आसान जो है वो इस कार के अंदर नहीं है। और अगेन कार के कई सारे फीचर्स दिए गए हैं। सेटिंग जो है वो दी गई है पूरी इसके अंदर। यहाँ से तो यहाँ पर आप लोगों को जो है ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप कैसी कुछ चला रहे हैं। जर्नी जो है वो आपका डाटा जो है वो यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है कि कितना फ्यूल कंजप्शन वगैरह जो है वो आप कर रहे हैं। स्पोर्ट्स डिस्प्ले अगर आपको चाहिए तो वो आप कर सकते हैं, बोल की भी कर सकते हैं। हे BMW, टर्न ऑन स्पोर्ट्स डिस्प्ले। I've activated the split screen. तो ये ऐसे करके आप बोल के भी जो है वो सारी चीज़ें करवा सकते हैं और स्प्लिट स्क्रीन वगैरह जो है वो चाहिए आपको वो करवा सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं लाइक आपको कार के अंदर मिलेगी इतनी सारी, और सारी चीज़ें प्रॉपर है या नहीं है। लाइक अगर आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग वगैरह कम है, इंजन ऑयल कम है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। लाइक कंट्रोल चेक, कंट्रोल सर्विस रिक्वायरमेंट, एडब्लू अगर आपका कम हो जाता है तो वो आप लोगों को यहाँ पर जो है अमाउंट बता देता है। अभी 100% यहाँ पर दिया हुआ है। सेटिंग्स में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारी सेटिंग्स जो है वो मिलती है। ड्राइविंग मोड्स जो हैं उसमें आप पर्टिकुलर हर एक मोड्स को इंडिविजुअली जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सटीरियर की लाइट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से ड्राइवर असिस्टेंस, यहाँ पर पार्किंग के लिए जो है वो एक बहुत ही बढ़िया फीचर दिया हुआ है। अगर आप रिवर्स गियर लगाते हैं पर्टिकुलरली कार के अंदर तो आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन मिलता है पार्क असिस्ट का, रिवर असिस्ट का और कैमरा पिक्चर वगैरह जो है वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। मैं पार्क असिस्ट पे रखता हूँ। अगर आसपास कहीं पार्किंग कार को मिल जाती है तो आप स्टीयरिंग जो है वो छोड़ सकते हैं। स्टीयरिंग जो है वो खुद से रोटेट होगी और कार आपकी पार्क हो जाएगी। इसको क्लोज़ करते हैं। लाइक वापस से मैं इसको न्यूट्रल कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपने जो है सारी चीज़ें देख ली है। सेटिंग में आपको क्या कुछ चीज़ें मिलती है। तो डिस्प्ले मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग टाइप का डिस्प्ले जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, M2 M3D। और उसके बाद में जो है अगेन ये बाहर आ जाता है बार बार, सॉरी। इंटीरियर की लाइटिंग जो है वो आप देख सकते हैं। एम्बिएंट लाइटिंग इसमें आपको 12 मिलती है बट मर्सिडीज 64 देती है।
तो ये चीज़ की आपको कमी महसूस जो है वो होगी। क्लाइमेट कंट्रोल का कंफर्ट जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। की जो है अगेन ये फीचर जो लास्ट वाली BMW में नहीं था वो यहाँ पर है। की को जो है आपको कैसे एक्सेस करना है, लाइक आपको की जो है वो कैसे काम करे, वो सारी चीज़ें जो है वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ऐप्स दिए गए हैं जो खुद से वर्क करते हैं, लाइक ये तो एप्पल कारप्ले हो गया, ठीक है, प्रीमियम हमने नहीं लिया हुआ है, गरीब लोग हैं हम। इंस्टॉल्ड ऐप जो है वो BMW और योर सर्विस पार्टनर जो है वो यहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ये ऑफ़र करती है कार, और कई सारी चीज़ें जो है वो बताती है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर डिस्प्ले के अंदर जो UI दी गई है उसको और ज़्यादा बेटर जो है वो किया जा सकता है। नीचे सेंटर अगर आप कंसोल की बात करें तो अगेन आपका ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल छोटी सी MID के साथ में आता है। यहीं से सारी चीज़ें जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं। टेम्परेचर वगैरह आपको कितना रखना है वो सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। मेन्यू AC का अगर आपको ओपन करना है तो वो भी आप ओपन कर सकते हैं। सर्कुलेशन यहाँ से ऑन करेंगे। इन सारे बटन को आप अपने अकॉर्डिंगली फंक्शन के अकॉर्डिंगली टोगल कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है वो अपना लेआउट चेंज कर सकते हैं। मोड बटन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपको चेंज करना है डायरेक्टली रेडियो एप्पल कारप्ले वगैरह से स्विच करना है। वॉल्यूम के लिए एक डेडिकेटेड स्विच यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। वॉल्यूम के लिए एक डेडिकेटेड स्विच यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। अब अगर इसको ओपन करते हैं तो अगेन वुडन ट्रीटमेंट है। उसके बाद पर यहाँ पर आप लोगों को एक वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो एक USB टाइप नॉर्मल वाली मिलती है, 2 कप होल्डर मिलते हैं, 12 वाट का पावर सॉकेट मिलता है। बट ये चीज़ बहुत गलत जगह दी गई है। यहाँ पर कोई भी आप केबल लगाते हैं तो पीछे फ़ोन डालना है, उससे फ़ोन निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो आती है। बट एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेसली यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो मीडिया फंक्शन, होम बटन, मैप, नेविगेशन, और ये एक स्विच दिया गया है जिससे आप BMW के असिस्टेंट्स वगैरह डायरेक्टली जो है वो ओपन कर सकते हैं। ये एक काफ़ी बढ़िया रोटर जो है वो यहाँ पर मिलता है, और पर्सनली ये यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बैक यहाँ से कर सकते हैं, ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग, ब्रेक यहाँ पर दी गए हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, स्पोर्ट्स, कंफर्ट, एक्टिव, ऑटो होल्ड, ऑटो ऑन ऑफ, पार्किंग और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, ये सारे स्विच यहाँ पर दिए गए हैं। गियर लीवर जो है इसको लाइक काफ़ी ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं। आपको ये अनलॉक बटन दबा के इसको ड्राइव में डालना है, न्यूट्रल में डालना है और रिवर्स में डालना है। उसके बाद में इसको आप ऐसे ड्राइव में डालने के लिए ऐसे कर सकते हैं, न्यूट्रल करना है, रिवर्स, तो ये सारी चीज़ें इजीली हो सकती है। ट्रिपट्रॉनिक फंक्शन में अगर आपको डालना है तो आप ऐसे डाल सकते हैं, अपने आप से मैनुअल शिफ्टिंग जो है वो आप कर सकते हैं कार के अंदर। ओके, अगेन ये पार्क मोड में मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर आर्म रेस्ट की बात करें तो ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छी स्पेस जो है वो यहाँ पर मिलती है। मैंने चश्मा मेरा यहाँ रखा हुआ है बिकॉज ऊपर जो है वो चश्मा नहीं रख सकते हैं। टाइप C पोर्ट जो है वो यहाँ पर कनेक्टिविटी आप लोगों को मिलती है। और यहाँ पर ये कुछ इतना बड़ा जो है ग्लव बॉक्स दिया गया है, उसके अंदर लाइट भी दी गई है और पेपर वगैरह जो है आप यहाँ पर रख सकते हैं। अंदर सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है। ओवरऑल पूरी कार के अंदर सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो दिया हुआ है। सीट का लेआउट जो है मैं आपको बता चुका हूँ कि काफ़ी बढ़िया मुझे लगा है। ऊपर क्या कुछ चीज़ें मिलती है तो वो भी आप लोगों को दिखा दी जाए। यहाँ से जो है वो आप ओपन करेंगे सनरूफ, और जो ये लाइट्स हैं वो कुछ इस टाइप से दी गई है। सनरूफ काफ़ी बड़ा है बट नो डाउट ये खुलता जो है वो इतना ही है और सफिशिएंट है। इस कार के हिसाब से मुझे कोई परेशानी जो है वो नहीं आई है। अगर सन ब्लाइंड्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को लाइट के साथ में वैनिटी मिरर मिलता है। यहाँ पर ब्लूटूथ माइक मिलता है और सेम विथ दिस यहाँ पर भी आपको लाइट के साथ में वैनिटी मिरर और लाइट जो है वो दी गई है। यहाँ पर ये ब्लूटूथ माइक जो है वो दिया गया है। तो ये है पूरी BMW ऑटो डिमिंग IRVM और आउटर मिरर्स ड्राइवर साइड में जो है अगेन मिलते हैं। सब वूफर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। बट जो म्यूज़िक है कार का वो इतना लाइक बोल सकते हैं कि डिसेंट सा है, बट इतना ज़्यादा भी हार्ड बेस वगैरह उसके अंदर आपको नहीं मिलता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बेस पसंद करते हैं तो फिर आपको इस म्यूज़िक को अपग्रेड करवा के थोड़ा सा और सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर करवानी पड़ेगी। फिलहाल चलते हैं और चला के देखते हैं इस BMW की 3 सीरीज़ लॉन्ग व्हील बेस वर्जन को डीजल इंजन के साथ में कि कैसी लगती है ये चलाने में। फिलहाल डीजल इंजन के साथ में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चलाना BMW की 3 सीरीज़ 320LD को। ये एक लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है 320D का ही। इस कार के अंदर आपको क्या कुछ चीज़ें अलग लगती है नॉर्मल 320D से। अगर आपका बजट है 55-60 लाख रुपए के आसपास तो ये कार आप लोगों के लिए क्यों परफेक्ट हो सकती है, आज इस वीडियो के अंदर ये सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से जान लेते हैं। तो आप लोगों ने प्रॉपर एक वॉक अराउंड देख लिया जहाँ पर मैंने फीचर्स वगैरह अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी, बैठ के बता दिया कार कैसी दिखती है, बैठने करने में कैसी फील होती है। अभी जो मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा है लगभग 450 किलोमीटर 486 किलोमीटर अभी मैंने चला लिए हैं। मैं अभी 30-40 किलोमीटर और चलाऊँगा यहाँ पर सिटी एरिया में। तो लगभग 500-525 किलोमीटर का जो मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्यूइंग एंगल से। तो व्यू अभी फ़िलहाल काफ़ी बढ़िया है सामने का।
और ओवरऑल जो विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया रहती है, कहीं कोई परेशानी जो है वो मुझे नहीं आती है। एज एन सच ORVM जो है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम जो है वो कर जाते हैं। IRVM से जो व्यू है वो भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। बट हाँ, डेफिनेटली बीच में जो एक सेंटर लाइक हेडरेस्ट है वो थोड़ा सा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और सेडान है तो पीछे वाला ग्लास जो है उसका भी पोर्शन काफ़ी छोटा सा जो है वो दिखता है, बट आपका काम जो है वो बन जाता है। अगर 3 पैसेंजर बैठते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। और यहाँ पर कोई डेडिकेटेड कैमरे का ऐसा बटन नहीं है कि उससे आप जो है रिवर्स कैमरा जो है वो स्टार्ट कर लें, तो ये चीज़ की कमी मुझे जो है वो लगी। ए पिलर लाइक मैंने इसको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में भी चलाया तो वहाँ पर भी मुझे कहीं पर ये ए पिलर जो है उसने परेशान नहीं करा। यहाँ से थोड़ा सा घुमा हुआ है वो जो है वो हेल्प कर जाता है, और आसपास 360 कैमरे 360 सेंसर है, कैमरे इसमें 360 नहीं है, तो वो जो सेंसर है वो आपको बता देते हैं कि आपकी कार कहीं किसी ऑब्जेक्ट के बहुत पास में है, वार्न कर देते हैं। तो आप क्या है कि ऑटोमेटिकली आपकी कार को जो है उस ऑब्जेक्ट से टच होने से रोक सकते हैं। अब बात करते हैं कि कंफर्टेबल जो है वो कितनी है ये कार ड्राइवर पोजीशन से, बिकॉज अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो हैज़ अ ड्राइवर पर्सपेक्टिव ये कार मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी। लाइक ये एक कॉम्बिनेशन है सेट ऑफ लाइक ड्राइविंग का और कंफर्ट का। अगर आपको पीछे बैठना है, आपके ड्राइवर जो है कार चला रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप पीछे बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं, आपकी इच्छा हो गई कि यार आज तो मैं चलाऊँगा बिकॉज मैंने BMW ली है, तो वो BMW का DNA जो है वो आपको फील होता है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कमाल का आता है, फीडबैक जो है वो बहुत ही बढ़िया आता है एकदम। लाइक वो जो BMW M परफॉर्मेंस या वो जो हाई एंड कारें हैं जो आप लोगों ने M बैच की अगर चलाई होगी, तो उसका स्टीयरिंग और इसके स्टीयरिंग में जो है वो काफ़ी डिफरेंस जो है वो फील होगा आपको। पीछे वाला जो लाइक सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ट्यून अप जो है वो किया हुआ है, और सॉफ्टर साइड में है सस्पेंशन, ज़्यादा हार्डर या ज़्यादा स्टीफर साइड में नहीं रखे गए हैं, बिकॉज कंफर्ट को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर कंपनी ने दी है इस कार के अंदर। एंड साथ ही जो इंजन से परफॉर्मेंस आता है वो भी काफ़ी बढ़िया आता है। काफ़ी मतलब बोल सकते हैं ना कि हर एक रेव रेंज पे आप लोगों के पास में एक पावर होता है, एक टॉर्क जो है वो होता है पुल करने के लिए कार को, और वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। रियर व्हील ड्राइव है ये कार, आप लोगों को ये चीज़ और ज़्यादा मज़ा आएगी। जो लोग कार एंथुसियास्ट हैं, जिनको चलाना पसंद है और ये सारी चीज़ें पसंद है, थोड़ा फ़न करना अगर पसंद है, तो उन लोगों के लिए ये कार जो है वो कमाल का एक एक्सपीरियंस जो है वो भी ऑफ़र करती है। हैज़ ऑफ नाउ अगर जब बात करी है परफॉर्मेंस की, तो इंजन जो है वो इसका 2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है इनलाइन 4, और आपको लाइक इसके अंदर ट्विन पावर टर्बो टेक्नोलॉजी का यूज़ करा हुआ है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ये कार प्रोवाइड करके देती है। अब ये टेक्नोलॉजी के ऊपर सेपरेट में एक रील जो है वो या शॉर्ट जो है वो डालूंगा, आप सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, आपको मिल जाएगा। पर्टिकुलर ये कार जो है 19.61 kmpl कंपनी के साथ में आती है, क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी के साथ में। ऑन एन एवरेज जब आप इसको टैंक टू टैंक टेस्ट करेंगे, जब आप सिटी में चलाएंगे, हाईवे पे चलाएंगे, थोड़ा बहुत फन करेंगे, तो लगभग 13-14 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का माइलेज जो है ये रिटर्न करती है, और मेरे को काफ़ी बढ़िया माइलेज जो है वो इसका लगता है। तो नो डाउट कहीं माइलेज से रिलेटेड कोई परेशानी जो है वो इस कार से रिलेटेड मुझे नहीं आई है। अगर आपको सपोज माइलेज ही निकालना है, इको प्रो में डालो, आराम से इस कार के साथ में क्रूज़ करो, और काफ़ी बढ़िया लाइक जितना कंपनी ने क्लेम करा है ऑलमोस्ट उतना ही माइलेज जो है ये कार दे भी देती है लगभग। हाँ, BMW की बात कर रहा हूँ, BMW 20 का माइलेज देती है। ये चीज़ सुनने में बहुत सारे लोगों को शॉक करेगी, बट ये फैक्ट है, रियलिटी है, कटु सत्य है, बिकॉज मैंने कितनी बार BMW की कारें एक्सपीरियंस करी है और हर बार कुछ नया मिलता है। और ये इंजन इतना रिफाइन है, इतना कमाल का स्मूथ इंजन है ना, मज़ा आ जाता है इसको चलाने में। कोई वाइब्रेशंस नहीं, कोई हार्शनेस नहीं। हाँ, बस ये है कि केबिन के अंदर थोड़ा सा इंसुलेशन जो है, जो केबिन का इंसुलेशन है वो तो अच्छा है, उसके ऊपर बाद में आते हैं, एनवीएच के बारे में आते हैं। फिल्टर होके जो डीजल इंजन की नॉइज़ है वो केबिन के अंदर थोड़ी सी आती है, तो आपको पता चलता है कि हाँ, आप एक पेट्रोल कार में तो नहीं है और आप एक डीजल कार के अंदर बैठे हुए हो, तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आपको फील होगी। एंड अगर फील हो भी रही है तो क्या कोई बड़ी बात नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन या ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको लाइक वो कहीं ना कहीं से डिस्ट्रैक्ट कर देगी कि अरे यार ये डीजल इंजन है, इसका साउंड आ रहा है, ये हार्शनेस है, वाइब्रेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट रिफाइन और स्मूथेस्ट इंजन है अभी ये इनलाइन 4, और अभी लाइक पूरे मार्केट में जब भी अगर आप बात करते हैं इस लग्जरी सेगमेंट में, तो इनलाइन 4 इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो गए हैं ऑलमोस्ट कार सारी गाड़ियों में। इसके पहले भी जो मर्सिडीज़ की GLA 220D फॉर्मेटिक में चला रहा था, उसका रिव्यू अगर आपने नहीं देखा देख सकते हो।
उसके अंदर भी जो है वो 2 लीटर का इनलाइन 4 इंजन जो है वो कंपनी ने दिया हुआ है। और इसकी पावर फिगर की अगर बात की जाए तो 190 हॉर्स पावर और 400 Nm का टॉर्क जो है वो ये प्रोड्यूस करके देता है। अराउंड 1750 RPM से ही आपको 400 Nm का टॉर्क मिलता है और लगभग 2600 RPM के आसपास जो है वो टॉर्क आपके पास में रहता है। लो एंड परफॉर्मेंस डिसेंट है, थोड़ा सा मतलब एक तो ये टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स है 8 स्पीड का, मतलब लाइक जब आप हल्का सा टैप करते हो ना कार को उठाने के लिए या पुल करने के लिए, तो वो जो चेंजेस होते हैं गियर के, जो पोजीशन चेंज होती है, वो चीज़ हल्की सी जो है वो फील होती है। बट एक बार आप 60-70 की स्पीड क्रॉस कर लो, उसके बाद बटर स्मूथ जो परफॉर्मेंस है या जो शिफ्टिंग है ये गियरबॉक्स आपको ऑफर करता है। कहीं पे भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप एक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट जो है वो यूज़ कर रहे हो और उसके अंदर आपको प्रॉब्लम आए या शिफ्टिंग वगैरह जो है वो पता चले, ऐसा कभी कहीं पर भी मैंने फील नहीं करा। लगभग 550 किलोमीटर के आसपास में जो है मैं इस कार को चला लूँगा BMW को वापस देने के पहले। तो वही एक बात है कि आप लोगों को भी यही चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब अगर आप चलाएंगे सिटी में तो एक इको में या कंफर्ट मोड में आप चलाओ, और बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस, जो स्मूथेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो ये प्रोवाइड करती है। और सिटी में भी आपको जो है 13 के आसपास का माइलेज जो है वो मिल जाता है। तो पॉकेट फ्रेंडली कार जो है, मैं पॉकेट फ्रेंडली लग्जरी कार जो है वो मैं इसको एक टैग देता हूँ, और ये कार जो है वो काफ़ी बढ़िया लगती है। अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो मोस्टली आपने देखा कि अभी मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहा हूँ। ये गुड़गांव का ट्रैफिक है, और गुड़गांव में हमेशा ही ऐसा ट्रैफिक रहता है। दिल्ली से गुड़गांव जो रोड कनेक्ट करता है उसके ऊपर, और स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स जब आप स्लो स्पीड पे होते हैं काफ़ी लाइट होता है, काफ़ी स्मूथ होता है, काफ़ी प्रिसाइज होता है। फीडबैक उसी टाइम आप लोगों के पास में होता है। लाइक हल्का सा भी ये जैसे ये टर्न हुआ हुआ है, ठीक है, आपकी कार किस पॉइंट पे डायरेक्शन पे लाइक जा रही है, किस तरफ मूव कर रही है, वो चीज़ आपको पता लगनी जो है वो चालू हो जाती है। एंड यही चीज़ जो है वो खासियत है BMW की स्टीयरिंग की, कि इनका जो कैलिब्रेशन है वो काफ़ी बढ़िया होता है। बट मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, ये परफॉर्मेंस के हिसाब से इस स्टीयरिंग का कैलिब्रेशन कंपनी ने नहीं करा है। कंफर्ट को लेकर ड्राइविंग जो रहती है, आपकी ड्राइवर है वो भी काफ़ी कंफर्टेबली जो है वो इस कार को एक्सपीरियंस कर पाए, उसके हिसाब से करा है। बट अगर इन केस कभी आपको मस्ती करनी है कार के साथ में, कभी थोड़ा सा फास्ट चलाना है, ट्रैफिक में नहीं, खाली रोड्स अगर आपको मिलती है, तो आपके पास में एक BMW है और पूरा कॉन्फिडेंस जो है ये कार ऑफर करती है। बट जब आप कॉर्नर लाइक ले रहे हो, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि एकदम फास्ट स्पीड में, और कॉर्नरिंग आप कर रहे हो, तो वहाँ पर कार के जो सॉफ्टवेयर सस्पेंशन है वो इसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा जो है वो नीचे गिरा देते हैं। वहाँ पर आपको बॉडी रोल वगैरह जो है वो शो होता है। इसकी बड़ी सिस्टर जो है वो आगे चल रही है 520D, तो वहाँ पर आपको बॉडी रोल फील होता है, और वहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर सस्पेंशन जो है लाइक स्टीफर होने का कोई ऑप्शन इसमें नहीं होता है। इवन तो अगर आप स्पोर्ट्स मोड में भी डालते हो तो इंजन की जो ट्यूनिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। आपको जो क्विक एक्सेलरेशन जो है वो मिलता है, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट जो है वो RPM ऊपर और नीचे होने के बाद में ही होती है। ऐसा नहीं फटक से अप शिफ्ट हो गई, फटक से डाउन शिफ्ट हो गई। RPM ऊपर जाते हैं, फिर लाइक अगेन अप शिफ्ट होती है, नीचे आते हैं, फिर डाउन शिफ्ट होती है। वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से ये गियरबॉक्स जो है वो कर देता है। साथ ही ट्रिप्टॉनिक फंक्शन भी इसमें दिया हुआ है। अगर आप उसको साइड में से टिल्ट करते हैं तो खुद से ऐसे जो है गियर डालना है और निकालना जो है वो आप मैनुअली कंट्रोल ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स हैं, इससे भी आप मैनुअल कंट्रोल जो है वो कार के ले सकते हैं। बट पर्सनली मुझे जो है ये गियरबॉक्स ऑटो मोड में डालना ही पसंद आया। मैंने इतना इसको मैनुअल में भी चलाने की कोशिश करी, सब जगह एक्सपीरियंस करने की कोशिश करी, बट जो फील, जो मज़ा आता है, जो अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट ये खुद से कर लेता है, जिस हिसाब से इसको ट्यून करा गया है इंजन के साथ में, कमाल की तरीके से करा है BMW के इंजीनियर्स ने। और काफ़ी बढ़िया जो है इससे आप लोगों को परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो मिल जाती है, और कहीं कोई परेशानी नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई परफॉर्मेंस से रिलेटेड, इंजन से रिलेटेड। टॉप स्पीड इसकी अराउंड 247 km/h की है, और कितनी ये जा सकती है तो 120 जो है इंडियन रोड्स पे लीगल है, और वहाँ तक अगर ये रहती है तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आप 120 की स्पीड पे जो है वो क्रूज़ कर रहे हो। आपको लगता है लगभग आप 70-75 की स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल कार से इस कार के अंदर बैठते हैं और इतनी स्पीड पे क्रूज़ करते हैं, तो इस लेवल का कंफर्ट जो है वो ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। अब यहाँ पर अर्गोनॉमिक वाइज कार सभी चीज़ें रीच में, कहीं कोई परेशानी मुझे नहीं आती है। बट जो ये लेआउट है यार, ये थोड़ा सा मेरे को ओल्ड ही फील होता है। एक तो ये ऑरेंज कलर की सारी जो है बैकलाइट आती है इसके अंदर स्विचेस वगैरह में, अब वो बहुत ज़्यादा पुरानी सी हो गई है। हाँ, उसकी जो इल्यूमिनेशन है उसको कम ज़्यादा आप यहीं से इस स्विच से ही कर सकते हैं,
बट ये अब जो UI है एक तो इसका लाइक अगर आप ये होम पे जाते हैं तो ये वाला जो UI है इसको थोड़ा सा चेंज कर दे कंपनी, इसको थोड़ा सा नया बना दे तो मज़ा सा जो है वो आ जाए। और ये चीज़ लाइक मुझे फील हुई कि कार के अंदर और ये समझने में थोड़ा सा टफ है। लाइक अगर सेगमेंट की दूसरी कार से कंपेयर किया जाए, अगर मर्सिडीज़ जो इसकी डायरेक्ट ट्रैवल है उससे कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा जो है ये समझने में टफ है। बट अगर आप 2-4 दिन कार के साथ में रहेंगे तो आप यूज्ड हो जाएंगे। बट फिर भी आपको लगेगा कि अगर आपने जितना पे करा है उस हिसाब से जो है आपको थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर जो है वो दिया जा सकता था कंपनी की तरफ से। अभी मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में डालता हूँ। इसमें 3 डेडिकेटेड स्विच दिए हुए हैं लाइक मोड के। ये नहीं है कि आगे पीछे कर रहे हो किसी बटन को, आप इको में डालना है, कंफर्ट में डालना है, इको प्रो में लाइक और स्पोर्ट्स में डालना है, आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। स्पोर्ट्स और इको प्रो का आप अपने इंडिविजुअली अपने हिसाब से ट्यून भी जो है वो कर सकते हैं। साउंड 2 एग्जॉस्ट सिस्टम है, डेफिनेटली उनका साउंड थोड़ा बहुत केबिन के अंदर आता है बट एकदम वो वाला नहीं आता है कि आपको जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार चला रहा है उसके लिए फिर आपको पेट्रोल 330i वगैरह पे जो है या M340i पे जो है वो जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको वो एग्जॉस्ट नोट वाला साउंड जो है वो फट वाला जो है सारी चीज़ें फील होती है। ये कार एक फैमिली सेडान है जहाँ पर आप एक प्रीमियम जर्मन कार जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे। पीछे बैठने में फुल कंफर्टेबल है और पीछे आपको एक सेपरेट जोन दिया हुआ है एसी का, आप कंट्रोल कर सकते हैं। आर्मरेस्ट काफ़ी बढ़िया है, सारी लाइट्स वगैरह जो एमिनिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। चार्जिंग के लिए पोर्ट्स वगैरह दी गई हैं तो कहीं कोई परेशानी जो है वो पीछे आपको नहीं आएगी। एम्बिएंट लाइटिंग डेफिनेटली इसके अंदर 12 ही है नंबर्स में, जो कि इसके राइवल 64 ऑफर कर रहे हैं। तो वो अगर थोड़ा सा बेटर जो है वो कंपनी कर दे तो अच्छी बात है। फिलहाल जिन कस्टमर्स को चलाना भी पसंद है और पीछे बैठना भी पसंद है उनके लिए ये लॉन्ग व्हील बेस वर्जन 320D का काफ़ी बढ़िया है और मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको एक बार आप टेस्ट राइड लेके ज़रूर से देखो ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में ये कार है क्या। अगर आप हाईवे पे होते हैं तो एक चीज़ मैं आपको इसकी और अच्छी बताता हूँ, अगर आप 70-80 की स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हो आपको उसी स्पीड पे क्रूज़ करना है। आपने उस स्पीड पे लेके गए और उसके बाद में आपने अगर एक्सेलरेशन छोड़ भी दिया ना तो 2-4 किलोमीटर तक धीरे धीरे स्पीड कम होती है और ये कार चलती जाती है और वहाँ पर माइलेज काफ़ी बढ़िया इस लाइक बोल सकते हैं कि इस टिप्स को यूज़ करके जो है आप माइलेज निकाल सकते हो। दूसरा, इसके अंदर आप लोगों को जो LED लाइट्स मिलती हैं वो काफ़ी कमाल की मिलती है और बहुत ही बढ़िया विजन जो है वो वहाँ से आता है। इसकी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लाइट्स है और ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है। तो ये सभी चीज़ें थी और ये था मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ ऑल न्यू BMW 320 LD के ऊपर। और अगेन पेट्रोल एंड डीजल दोनों में अवेलेबल है। आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है तो आप डीजल लीजिए, अगर आपकी रनिंग कम है तो आप पेट्रोल लीजिए। बट पेट्रोल में अगेन थोड़ा सा फ्यूल जो है वो ज़्यादा आपका कंज्यूम होगा। बट अगर आप 60 लाख रुपीस पे कर रहे हो और आपकी रनिंग बहुत कम है तो अगर आपको थोड़ा बहुत ही चलाना है, आपको मज़ा ही करना है तो आप पेट्रोल के ऊपर भी जो है वो जा सकते हैं। ये सभी चीज़ें हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और ओवरऑल मेरी जो समरी है जो मैंने आप लोगों को एक्सपीरियंस करके आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस करके बताया है ये अच्छा लगा है तो वीडियो पे एक लाइक जो है वो ज़रूर से बनता है। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं एक सब्सक्राइब का बटन जो है वो दबा दीजिए फटाफट उसको, और फिर उसके पास में एक बेल आइकन बटन है उसको आप प्रेस कर दीजिए तो मज़ा आ जाएगा। रोज़ आप वीडियो देखते रहेंगे और मुझसे जो है वो बातें होती रहेगी। इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कुछ डाउट्स हो कार्स बाइक स्कूटर से रिलेटेड तो सभी तरह की कार्स बाइक स्कूटर्स में रिव्यू करता हूँ और एक्सपीरियंस करता हूँ। तो अगर आपको कुछ लाइक डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम फेसबुक के जो मैसेज बॉक्स हैं वहाँ पर आके आप मुझे जो है पिंग कर दीजिए और अपने डाउट जो हैं वो लिख के भेज सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, वन फ्रेंड, हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ।